नमस्कार, किस्सा यूपी का देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। संभल में जामा मस्जिद सर्वे के दौरान हिंसा देखने को मिली। उसके बाद से ही सीएम योगी की तरफ से तगड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। एक एक कर दंगाइयों को दबोचा जा रहा है। इस जानकारी मिली है कि आरोपी दिल्ली में छिपे हैं, तो पुलिस ने ऑपरेशन दिल्ली शुरू कर दिया है। मामले में सपा सांसद और विधायक के बेटे समेत 2750 लोगों पर केस दर्ज है। खबर है कि हिंसा में शामिल संदिग्ध लोगों के घर पुलिस दबिश दे रही है, लेकिन सपा सांसद के क्षेत्र में ताबड़तोड़ छापेमारी से बवाल मचा हुआ है। एक तरफ संभल मामले में एक्शन से हड़कंप मचा हुआ है, तो दूसरी तरफ अपराध और अपराधियों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार ने एक और सख्त कदम उठाया है। अब पूरे प्रदेश में नाकाबंदी योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं। इसके तहत यूपी में अपराध होते शहर की सीमाएं सील हो जाएंगी। इस खबर ने कट्टरपंथियों में भगदड़ मचा दिया है। आज इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव सर। सर, आपका स्वागत है। धन्यवाद। एक तरफ तो संभल में ताबड़तोड़ छापेमारी हो ही रही थी, एक्शन देखने को मिल रहा था, लेकिन इस बीच जिस तरीके से अब नाकेबंदी योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, कितनी बड़ी आप कह सकते हैं कि परेशानी में अब कट्टरपंथी जाने वाले हैं। देखिए, इन लोगों की परेशानियां एक एक करके बढ़ रही है। संभल मामले में एक तरफ जैसा आपने बताया 2000 से ज्यादा केस दर्ज हो चुका है और इन लोगों के धरपकड़ जारी है। साथ ही परेशानियां इस बात से भी हो रही है कि अब जो इनके प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्ट करने वाला, वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है, और प्रोटेक्टर ही अब धीरे धीरे बाहर आएंगे क्योंकि उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। जो सांसद विधायक समाजवादी पार्टी इन मुसलमानों को बनाता है, उसको भी अब डर लगने लगा है कि जो एक एक नाम सामने आ रहा है उसके सांसदों का, विधायकों का, उससे हो ये रहा है कि आगे के लिए अखिलेश यादव की परेशानी बढ़ रही है। क्योंकि जो वो खबर देखता है, जो जानकारी मिलती है, जो सरकार के कार्रवाई होती है, पुलिस जिन लोगों के लिस्ट में नाम देता है, उन नामों को देख देखकर अब उत्तर प्रदेश के हिंदुओं को लगने लगा है कि समाजवादी पार्टी हमारे लिए काम नहीं करती है, बल्कि समाजवादी पार्टी केवल और केवल मुसलमानों के लिए काम करती है। जैसा कि संभल हिंसा के दौरान किया गया, जैसा बहराइच में गोलीबारी इन लोगों ने की और आरोप किस पर लगाया गया। ये अखिलेश यादव कह रहे हैं कि देखो भाई, तुम लोग जब डीजे लेकर जाओ, शोभा यात्रा निकाल कर जाओ, तो उस समय मुस्लिम मोहल्ले से गुजरने के समय में साउंड ऑफ कर दो, बिल्कुल म्यूट स्थिति में जाओ, जैसे कि ये कोई तालिबानी शासन है, जैसे ये पाकिस्तान में है कि वहां अल्पसंख्यक समुदाय है हिंदू, अगर उन इलाकों में जाएंगे, मुस्लिम इलाकों से गुजरेंगे तो वहां उनको डर पैदा होगा। ये लोगों का मानना है कि हिंदुस्तान में भी अगर हिंदू सुरक्षित नहीं है तो और कहां हो सकता है। बहराइच में कोई पाकिस्तान है वो मोहल्ला, जो कि हम वहां जाते हुए सोच लें कि नहीं नहीं, ये हम हिंदुस्तान से अब बाहर आ गए, बॉर्डर इलाका, ये पाकिस्तान में गुजरे हैं, यहां पर शांत रहो क्योंकि ये मुसलमानों का इलाका हो गया। उसी तरीके से हर जगह जो इस्लामिक किलाबंदी इन लोगों ने करके रखा है, अपने मोहल्लों में नो एंट्री का बोर्ड लगा देता है, यहां जय श्री राम के नारे नहीं लगेंगे। ये लोग बोलता यही है कि देखिए, हमारे सामने आकर, हमारी मस्जिद के सामने आकर या फिर अजान के समय आप जय श्री राम के नारे लगाएंगे तो फिर हम तो गुस्से में आएंगे, और गुस्से में आएंगे तो क्या करेंगे, पत्थर मारेंगे, गुस्से में आएंगे तो क्या करेंगे, उसके बाद तलवार निकालेंगे, गोली चलाएंगे। तो जब तुम पत्थर मारोगे, यानी कि उसी तरीके से जब कोई बंदर चिढ़ता है तो फल तोड़ तोड़ के फेंकने लगता है, तुम पत्थर मारोगे तो इधर से भी कुछ और इंतजाम किया जा सकता है। क्योंकि अब सत्ता अखिलेश यादव जैसे लोगों के हाथों में नहीं है, सरकार उनकी है जो बोलते हैं कि धर्म की रक्षा होगी तो देश की रक्षा होगी। वो योगी आदित्यनाथ ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि अगर हम अपने धर्म की रक्षा करेंगे, अगर अपने सनातन संस्कृति की सुरक्षा कर पाएंगे, तभी देश की सुरक्षा हो पाएगी। अगर धर्म नहीं बचेगा, संस्कृति हमारी नहीं बचेगी, तो इस देश को कैसे सुरक्षित रख पाओगे। और धर्म और संस्कृति को असुरक्षित कौन करता है? ये पूरा का पूरा इस्लामिक एजेंडे पर चलने वाली राजनीतिक पार्टियां और वो उसके प्रोटेक्शन में पल रहे ये मुस्लिम गैंग, ये जो मौलाना गैंग है, ये दोनों ही सनातन संस्कृति और धर्म के खिलाफ एक जिहाद पैदा कर रहा है। ये ऑफिशियली ये घोषित करके करता है, ये जो पूरा मौलाना गैंग है, और अघोषित तरीके से उसको संरक्षण देता है ये अखिलेश यादव जैसे लोग, इनकी पार्टियां। और जितनी पार्टियां ये अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर कहती है, वो सारी पार्टियां इन्हीं लोगों के जेब में बैठी रहती है, इनके
दरवाजे पर जाकर आरती मंगल करती रहती है, भाई हमारे साथ आओ, हमारे साथ आओ, क्योंकि हम तुम्हारा ज्यादा बड़ा समर्थक हैं, हम तुम्हारे लिए ज्यादा काम कर पाएंगे। अब इस तरह के कंपटीशन होंगे तो अखिलेश यादव की समस्या यही हो रही है कि लोग समझने लगे हैं कि देखो संभल में हुआ, संभल में सर्वे हुआ, सर्वे में एएसआई की टीम थी, उन लोगों की क्या गलती थी, ये रिपोर्ट पेश होते, रिपोर्ट कोर्ट में जाना था, कोर्ट के फैसले आते, उसके बाद देखा जाता। लेकिन इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने पत्थरबाजी शुरू कर दी और उसके बाद दोहरी तेहरे चौथे स्तर पर कार्रवाई शुरू हो गई। अब तो उत्तर प्रदेश की सरकार जो है वो एक तरह से ऐसी एजेंसी, एसटीएफ का जो गठन हुआ है, ये ऐसी एजेंसी की तरह काम कर रही है जो मल्टी स्टेट टास्क फोर्स होगा। इन लोगों के लिए अलग अलग स्टेट में भी भेजा जाएगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जो कार्रवाई चल रही है ये लोग भाग के आसपास में जाता है। अब दिल्ली में अगर आएगा तो इसको पता है कि दिल्ली में आएगा तो कहां जाएगा, दिल्ली में आएगा तो ओखला में जाएगा, सीमापुरी में जाएगा, ये संगम बिहार वाले जगह पर जाएगा, ये वैसे मुस्लिम इलाकों में जाएगा जहां पर इन लोगों को संरक्षण मिल सके। और ये सारे के सारे एक हैं, ऐसा नहीं है कि वहां से एक भगोड़ा कोई अपराध करके भी आएगा। जैसे अतीक अहमद का पूरा परिवार गायब ही रहा, जो भागी हुई है, और वो उन लोगों को उन्हीं इस्लामिक किलेबंदी में उसको प्रोटेक्शन मिलता है, उसको कोई लेना देना नहीं है कि ये भगोड़ा है, उसको कोई लेना देना नहीं, पूरे एक हो जाते हैं, पूरा मोहल्ला एक हो जाएगा। चाहे रोहिंग्या की बात हो, बांग्लादेशी घुसपैठिए की बात हो, इन लोगों को बसाता कौन है। यहां पर जहांगीरपुरी में दिल्ली के अंदर इतना बड़ा दंगा फसाद हो गया शोभा यात्रा के लिए, और वहां जब पता चला तो ये पूरा का पूरा मोहल्ला आधा तो बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों से भरा पड़ा है। जितने मकान वाले हैं मुसलमान हैं, और उन लोगों ने इन लोगों को जो बाहर से आता है घुसपैठिया है उसको अपने घर पर रेंट देता है, रेंट एग्रीमेंट बनाया, एग्रीमेंट के आधार पर फिर वोटर आईडी कार्ड के आधार पर फिर आधार कार्ड बनवा दिया। ये सारी प्रक्रिया इन लोगों की यही है कि कम से कम हिंदुस्तान में 40% मुसलमान हो जाए, ये पूरी प्रक्रिया इन लोगों की है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि तुम ज्यादा चतुर चालाक बनो तो तुम्हारी चालाकी पकड़ी ना जाए। कभी कभी ये होता है कि जैसे ही ये आगे बढ़ने की कोशिश करता है उसके बाद उसके पैर खींचना शुरू हो जाता है, क्योंकि ये निगेटिव तरीके से, ये एजेंडा है इसका निगेटिव है। जैसे संभल में इन लोगों ने एएसआई की टीम पर हमला किया। अब एएसआई में बैठे लोगों ने सोचा कि क्या है ये संभल में, ये तो हमारी प्रॉपर्टी है, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की प्रॉपर्टी है, और ये शाही जामा मस्जिद के नाम पर इन लोगों को थोड़ी छूट दे दिए कि एएसआई की प्रॉपर्टी में आकर नमाज पढ़ने लगा, और मस्जिद के नाम पर इन लोगों को छोड़ दिए कि चलो भाई नमाज पढ़ के चला जाएगा, एक आध दिन की बात होती है, ये हर रोज छूट नहीं देते। तो इन लोगों ने पूरा कब्जा ही कर लिया। तो इसके बाद अभी क्या हुआ है, इसके बाद एक नया विवाद पैदा हुआ और एएसआई ने पूरा लिस्ट बनाया। जैसे ये वक्फ बोर्ड का मामला चल रहा है, वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक अब पेश होगा अगले सेशन में, लेकिन इन लोगों ने ही किया जो उसमें 8 मुस्लिम सांसद है, वक्फ पर जो जेपीसी बनी है उसमें से 7 मुस्लिम सांसदों ने इन लोगों के खिलाफ बोला था कि नहीं एक्सटेंड किया जाना चाहिए, अभी और रिपोर्ट चाहिए। इसलिए जो जेपीसी की रिपोर्ट है बाद में पेश होगी, जब 29 नवंबर के लिए इसका डेडलाइन तय किया गया था, उसके बाद पेश होगी और अगले सेशन में वक्फ बोर्ड संशोधन विधेयक पेश हो। तो अब तक क्या हुआ था, एएसआई ने जो रिपोर्ट सौंपी थी वक्फ बोर्ड को, और ये जेपीसी के सामने जो रिपोर्ट थी उसमें 120 ऐसे साइट्स थे जो कि एएसआई प्रोटेक्टेड थे, 120 साइट, और एएसआई प्रोटेक्टेड 120 इस्लामिक साइट थे, इस्लामिक स्ट्रक्चर वाला, जिसको वक्फ बोर्ड ने अपने कब्जे में कर रखा है। वो है एएसआई की प्रॉपर्टी और वक्फ बोर्ड उस पर दावा करके उसको अपने कब्जे में रखा हुआ है, और उसका इस्तेमाल इन मुसलमानों के लिए करता है, नमाज पढ़ने के लिए, दरगाह में कब्जा करने के लिए, या मस्जिद जहां पर है एएसआई की संपत्ति है लेकिन उस पर हम कब्जा रखेंगे वक्फ बोर्ड के हिसाब से। अब इसने संभल हिंसा के बाद ये जो सर्वे में एएसआई की टीम पर हमला किया, उसके बाद और लिस्ट बढ़ाना शुरू कर दिया, और एएसआई प्रोटेक्टेड 250 प्रॉपर्टी की लिस्ट तैयार की जो मस्जिद है, ये सारे इस्लामिक स्ट्रक्चर वाले हैं जो कि वक्फ बोर्ड ने उस पर कब्जा जमा के रखा हुआ है। अभी ये लोग अलग अलग जगहों पर लड़ रहे थे, जैसे संभल में ही कितने लोगों को पता था, एएसआई की टीम को अंदर जाने नहीं दिया जाता था, पूरा स्ट्रक्चर चेंज कर दिया गया। उसी तरीके से इन जगहों पर भी वो लड़ रहे थे,
लेकिन वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी घोषित की गई है, तो वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी का विवाद कोर्ट में भी नहीं जा सकता। अब संशोधन विधेयक आ जाएगा तो डीएम के पास जा सकते हैं, उसके बाद कोर्ट में जा सकते हैं। तो इन लोगों ने 250 ऐसी प्रॉपर्टी रखी जो एएसआई प्रोटेक्टेड है और इस पर वक्फ बोर्ड ने कब्जा जमा कर रखा है। मतलब ये मुस्लिम सांसदों की कॉन्स्पिरेसी उल्टी पड़ गई, संभल में विवाद उल्टा पड़ गया। अब तो धीरे धीरे लिस्ट बढ़ेगा। ये 250 की लिस्ट अभी है जो नेक्स्ट जेपीसी की मीटिंग में एएसआई पेश करेगी। उसके बाद जब यह संशोधन बिल पारित हो जाएगा तो ऐसे कई मस्जिद दरगाह हैं जिस पर दावा करने के लायक डिस्प्यूटेड है, जिस पर दावा किया जा सकता है। वो केवल एएसआई की बात नहीं है, हिंदुओं का दावा भी है। तो इससे जो एक कॉन्स्पिरेसी कर रहा था उस जाल में खुद ही फंस चुका है। और अभी की स्थिति यह है कि इन लोगों को लग रहा है छटपटाहट कि अब आगे लंबे समय तक 10, 20, 25 सालों तक ये भारतीय जनता पार्टी अलग अलग स्टेट में, केंद्र में सत्ता में रहने वाली है और हमारी पूरी राजनीतिक जमीन खिसक गई है। हमें ऐसे दूध में गिरी हुई मक्खी की तरह उठाकर सारी पार्टियां फेंक देगा, क्योंकि इन पार्टियों को भी लगने लगेगा कि हमें हिंदुओं का वोट चाहिए और हिंदुओं का वोट चाहने के लिए जरूरी है कि मौलाना गैंग के गोद से बाहर निकले। इसलिए इन लोगों की समस्या, परेशानी बढ़ रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो यूपी में एक के बाद एक सीएम योगी के एक्शन से दंगाइयों और अपराधियों में खौफ का माहौल है। इस बीच जिस तरह से राज्य में नाकाबंदी योजना लागू करने के निर्देश दिए गए हैं, उससे हिंदुओं के खिलाफ साजिश रचने और उन पर हमला करने वालों की नींद उड़ गई है। पहले तो यूपी पुलिस की पैनी नजर से बचने के लिए दूसरे राज्य में जाकर दुबक जाते थे, छिप जाते थे। अब इनकी कोई भी होशियारी काम नहीं आएगी। यूपी पुलिस के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने के सिवा कोई ऑप्शन नहीं बचेगा। किस्सा यूपी का में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।